वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज का कैसा मूवमेंट रहा, कहाँ पर ट्रेड बन सकती थी, क्या लॉजिक हो सकता था, एंड कल का क्या मार्केट रह सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। कल 17 जून जो कि एक कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल बहुत ही मेन चीज़ देखने को मिल सकती है मार्केट में। एक साइड का ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है जो कि बहुत दिन से पेंडिंग हो रखा है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने आज एक जितनी 2 ग्रीन कैंडल बनाई थी लास्ट 2 डेज से, वो आज एक दिन में पूरी सारी रिवर्स कर दी हैं और 15,767 पर आज जाके रुका है। सपोर्ट आज उसने लिया है 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड रुका है मार्केट। अब आगे क्या हो सकता है, पहले तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आम बात है। आम बात क्यों है? जिसने 14,400 पर यहाँ पर जिसने इन्वेस्ट किया होगा 14,200 पर, 14,200 पर भी नहीं तो जिसने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया होगा 14,500 या 14,600, जिसने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया होगा, तो उसके लिए 14,600 पर इन्वेस्ट करने के लिए बाद भी उसको आराम से 20% का गेन मिल रहा होगा। 20% का गेन मिल रहा होगा तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक करेगा तो क्या होगा? मार्केट थोड़ा सा एक जर्क देगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और एक ऐसी रेड कैंडल बना देगा। कोई भी अडानी ग्रुप का क्रैश वगैरह का कोई भी सिंबल नहीं है ये। अडानी ग्रुप की अब बात ख़त्म हो चुकी है और उसके अगले दिन ही अडानी ग्रुप का जब मंडे को सब नेगेटिव बोल रहे थे, उसके अगले दिन ही अडानी ग्रुप के शेयर्स 1.52% अप पर लिस्ट हुए थे, जो कि पॉजिटिव बात हो चुकी है। अब कुछ अडानी ग्रुप में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, होना होता तो वो उसी दिन हो जाता। अब नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है? अगर मार्केट एक और जर्नी नीचे की दिखा सकता है, कहाँ तक? मार्केट अगर 15,600 तक आया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगती है 15,600 तक। उसके बाद दोबारा से बाउंस लेके मार्केट ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। वैसे भी मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मार्केट तो कभी भी शॉर्टिंग की तरफ ध्यान ही नहीं लगाएंगे। शॉर्टिंग का मतलब कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, ना ही ऐसा ट्रेड लेंगे कोई। पहली कैंडल थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सडनली सेल ऑफ आया और सेल ऑफ आके रुका कहाँ पर? 15,677। आज जहाँ पर क्लोजिंग दी है वहीं पर रुकी थी, इसकी लोअर यही थी। फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी बट दोबारा से सेलिंग आई। फिर पूरा मतलब यहाँ से तो उसने एकदम ही अच्छा पिक किया था ऊपर जाने के लिए, बट आखिरी आवर में यहाँ पर भी सेलिंग आने के बाद ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है वीकनेस और इंडिकेट करता है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब अब बायर्स इतने नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब वो प्रॉफिट बुक करके मार्केट अपने आप नीचे आ रहा है। पहले बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल अगर फ्लैट इधर ही कहीं खुलता है 50 पॉइंट की रेंज में, अगर मार्केट खुलता है तो दोबारा एक ऊपर की जर्नी देखने को मिल सकती है। 850 पर रेजिस्टेंस इस बार नहीं लेगा, मतलब 850 को क्रॉस इस बार एक ही बार में कर देगा। 850 को क्रॉस कर देगा आराम से। कल के दिन मार्केट 900 तक, मार्केट यहाँ तक दोबारा जाने को देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट खुलता है। तो अगर गैप अप खुलता है अगर इसके ऊपर, फिर भी ये इधर जाके रेजिस्टेंस लेके फिर वापस लौटेगा। और अगर ये गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन कहाँ तक? मैक्स टू मैक्स यहाँ तक। ये वाली लास्ट स्विंग जो इसकी है यहाँ तक अगर गैप डाउन खुलता है, ये लेवल मैंने इसलिए ही मार्क की थी 15,707। अगर इस लेवल पे आता है तो भी इधर सपोर्ट लेने के बाद ही ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेगा। कल वैसे भी वीकली एक्सपायरी है तो थोड़े बहुत जर्क्स आना कंपलसरी है। और मैक्स टू मैक्स 2:30 बजे 2 बजे के लगभग एक ट्रेंडिंग मूव आना ज़रूरी है जो एक जैकपॉट ट्रेड बना देता है। 5 रुपये का प्रीमियम का वो 50 हो जाए 60 हो जाए, ये बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि आज के दिन ऑप्शंस में क्या बिल्डअप हुआ है। ऑप्शंस में यहाँ पर इन द मनी भी
आज ख़रीदारी हुई है और आउट ऑफ द मनी भी, मतलब यहाँ पर कॉल ख़रीदे जा रहे हैं। 800 पे एक अच्छा वॉल्यूम बन चुका है। पुट कॉल रेशियो भी सही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकती है 15,800 पर। 15,850 पर इतना अच्छा रेजिस्टेंस नहीं आएगा, मतलब वो इसलिए ही एक बार में क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पुट और कॉल की वॉल्यूम्स बिल्डअप नहीं है। तो 15,800 क्रॉस करते ही 15,850 तो आराम से देखने को मिल जाएगा विद इन 15 मिनट्स के अंदर। तो ये बात हो गई निफ्टी की, आराम से ऊपर की जर्नी देखने को कल भी मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज क्या किया और कैसे आगे वर्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी भी जब तक 34,800 के नीचे की क्लोजिंग 34,800 के नीचे की क्लोजिंग के बाद ही इसमें वीकनेस या फिर मैं शॉर्ट की साइड देखूँगा। बाकी कोई भी इशू नहीं है अभी भी बैंक निफ्टी में। पार्ट ऑफ द गेम है, अगर कोई ख़रीद रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और कभी थोड़ा नीचे मार्केट आ रहा है तो कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है तो मार्केट थोड़ा नीचे भी आएगा। अब जिसने यहाँ पर ख़रीदा होगा इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ से जिसने ख़रीदा होगा ये, तो वो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना अपनी। तो ये होता है जब मार्केट थोड़ा हाई, मतलब थोड़ा ऊपर ज़्यादा चला जाए तो वहाँ पर बुकिंग भी आसानी यहाँ से आ जाती है। बट बात ये है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी नहीं जा रहा। बैंक निफ्टी नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक निफ्टी में अभी भी स्कोप है और बैंक निफ्टी आराम से ऊपर जा सकता है, फोकस में रह सकता है बैंक निफ्टी। बैंकिंग के सारे सेगमेंट शेयर्स फोकस में रह सकते हैं। पहली कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं सस्टेन कर पाया, फिर डायरेक्ट सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद 350 जो इसका वो है रेजिस्टेंस, इसको बार बार ये टच करके वापस आया है। कल 1 2 3 बार, कल से आज तक ये 3 बार टच करके वापस आ गए हैं, 3 टाइम्स। इस बार जब भी ये 335 350 को क्रॉस करेगा तो विद फोर्स क्रॉस कर देगा और पता नहीं चलेगा कब क्रॉस कर दिया। एक 5 मिनट की कैंडल ही इसको क्रॉस करके निकल के ऊपर निकल जाएगी विद फोर्स, और दोबारा उस पर रुकेगा ही नहीं। मतलब कोई सोचे कि मेरा नीचे आएगा तो मैं वहाँ पर कॉल की या फिर लॉन्ग में बना लूँ फ्यूचर्स में, वो मौका ही नहीं देगा, वो सीधे ऊपर की तरफ खींच देगा मार्केट। अब कल क्या हो सकता है, कल क्या कर सकते हैं, कल यहाँ पर अगर फ्लैट मार्केट खुलता है 50 पॉइंट के अंदर, 100 पॉइंट के अंदर, तो फिर दोबारा ऊपर की जर्नी, जैसे ही ये वाला लास्ट स्विंग क्रॉस हो 35,100 क्रॉस हो, वैसे ही एक अच्छा ऊपर लॉन्ग बनता है ऊपर की साइड। कहाँ तक के लिए इस बार जाएगा, तो ये भी क्रॉस कर देगा। और अगर यहाँ से अपना बाई होगा तो अगर यहाँ से जाके रिवर्स भी आता है, यहाँ पे जाता है तो रिवर्स भी आता है, तब भी अपने पास एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा जब तक अपन ने। तो सेल करना, मतलब अगर यहाँ की पोजीशन होगी तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, इतनी रिस्क है, और रिवॉर्ड यहाँ तक रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड तो है ही, और इसके ऊपर भी क्रॉस करेगा तो आराम से 700 तक रिवॉर्ड बन सकता है। मतलब 600 पॉइंट रिवॉर्ड और 100 पॉइंट रिस्क, मतलब 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1 रुपये की रिस्क लगा के 6 रुपये तक कमाए जा सकते हैं। ये होगा फ्लैट सिचुएशन में। अगर गैप डाउन खुलता है तो अगर इस लेवल पे खुलता है, मतलब 34,800 के ऊपर खुलता है, तो ऊपर की जर्नी ही जाएगी। अगेन सेम थिंग, तब भी इस वाले लेवल को क्रॉस करने के बाद ही लॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग लेवल हो गया। आखिरी में एक हफ्ते 1 घंटे में कैसे ये नेगेटिव आ गया, इस चक्कर में इसको देखना पड़ेगा पूरा। क्रॉस करने के बाद तभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बनेगा। और अगर गैप अप खुल जाता है इसके ऊपर, और अगर पहली कैंडल 5 मिनट्स कैंडल ऊपर की तरफ जाने देखती है, तो डायरेक्ट उसमें बैठते हो, चलती हुई गाड़ी में बैठ जाना, और लॉन्ग अच्छे से बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बनता है।
यहाँ पर भी आज कॉल का बिल्डअप यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, कॉल भी बिल्डअप हो रहा है, पुट सेल हो रहे हैं। यहाँ पर भी एक थोड़ा 35-300 पर अच्छा कॉल का बिल्डअप हो रखा है, 35-200 पर भी अच्छा कॉल का बिल्डअप हो रखा है, जो कि एक रेजिस्टेंस मार्केट को दे सकता है। बट जैसे ही ब्रेक करेगा तो विद वॉल्यूम ब्रेक करके डायरेक्ट आराम से डायरेक्ट ही अपना क्या होगा, इससे एकदम ही मार्केट ऊपर की साइड जाएगा और फिर 400 पॉइंट तक रुकेगा नहीं। तो ये है बैंक निफ्टी में, ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा 35-100 से लेकर 200। जैसे ही क्रॉस होता है तो ये एक नई रेंज में जाने के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा, जो कि कल बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी की। निफ्टी थोड़ा अभी रेंज बाउंडेड चल रहा है, तो निफ्टी में ट्रेड करना अभी सही नहीं है। बैंक निफ्टी का अच्छा रेंज वहाँ पर मिल रही है ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पर ट्रेड करना एकदम सही है। चलिए, ये है आज का एनालिसिस। कल वीकली एक एक्सपायरी है, तो थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जहाँ पर अच्छा मिले वही ट्रेड लेना सही है, वरना थीटा डगे के चक्कर में बहुत ही जल्दी प्रीमियम भी लूज़ होता है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।